हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। आइए बात करते हैं जीतू पटवारी से। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने व्यस्तता के बीच विस्तार न्यूज़ के चर्चा के लिए समय निकाला। तो आपसे पहला सवाल जीतू भाई मेरा यही है कि हाउ इज जोश, कैसा है आपका जोश? बात यह है कि देश में जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, जो एग्जैक्ट पोल बताए जा रहे हैं, पर जो कहानियाँ पीछे गई है वो तो बेरोजगारी तो देश नंबर 1 पे है। देश में जो महंगाई है, मैं समझता हूँ आपका और मेरा घर उससे अछूता नहीं है। एक देश में ऐसा परिवार नहीं बचा जिससे किसी न किसी प्रकार की सरकारी यातनाएं नहीं मिली हो। जब देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य आए वो कैसे थे, जो मांस मटन मछली से लेके मुजरे तक आए, मैं मानता हूं कि अंतोगत्वा तो उन्होंने धमकी जैसी भावना और भाषा बोल दी। तो ये सब संकेत है इस बात के कि देश बदलाव की ओर है। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है, आप और हम अलग से बात करते हैं तो आप कहते हैं 5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, ये भी गुना भी, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग सीटों का आकलन भी हम करते हैं। तो कुल मिला के हम अंतर मन से इस भावना को कि देश ने बदलाव किया है। एग्जैक्ट पोल कुछ भी बोले, इसकी पोल खुल जाएगी। तो एग्जिट पोल से आपको कुछ निराशा हुई या जोश बरकरार है? क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में, एक ही पोल और भारतीय जनता पार्टी की भाषा तो एक ही हो गई, तो इसीलिए तो बीजेपी भी उसके साथ हो रही है। जो बीजेपी पहले चुनाव में बोल रही थी वही एग्जैक्ट पोल बोल रहे हैं। तो ब्रजेश, यही सब तो चिंता है देश के लिए है, राजनीतिक दल के लिए तो है ही है, पर ये देश के लिए भी तो चिंता कारक है। आपको नहीं लगा कि सारे एग्जिट पोल एक जैसा संकेत दे रहे हैं? माने आपने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, हम लोगों ने चुनाव कवर किए, मगर हर दफ़ा ऐसा होता था कि 1-2 एग्जिट पोल तो अलग होते थे, डिफरेंट होते थे, कुछ फ़र्क दिखाते थे। इस बार सारे के सारे जो एग्जिट पोल आए हुए हैं 350 से ऊपर ही दिखा रहे हैं। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दिखा रही हैं। नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं है ब्रिजेश 1 से 3 दिखाना, ये भी मेरे लिए निराशाजनक है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। और रही बात दूसरी कि मध्य प्रदेश का जहाँ तक संबंध है, मैं मानता हूँ इस बात को कि 6 से 7 सीट कांग्रेस पार्टी हर हालत में लानी चाहिए। और जहाँ तक एग्जैक्ट पोल का एक जैसा, जैसे जी न्यूज़ का एग्जैक्ट नाम लूँ अच्छा नहीं लगता है, पर कई चैनलों के कई एग्जैक्ट पोल में सीट थी 3 और बता रहे थे 4। एक पार्टी लड़ रही थी 5 जगह और बता रहे थे 7 सीट आ रही है, फिर एक जगह कुछ, इस तरीके भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट पोल भी उतने गंभीर नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन भी गंभीर नहीं था। तो ईवीएम पे तो आपको भरोसा है ना जीतू भाई? ईवीएम पे तो कल यदि जो भी परिणाम आएंगे तो उस पर तो सवाल नहीं उठेंगे? देखो ब्रिजेश, ये देश इस फिनोमा में चला गया है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जिस तरीके का देश में एक फिनोमा है, ये देश मैं समझता हूँ कि इस दौर में है कि इसमें कई बार कई बातों पर भरोसा भी होता है और उसी में से उसका भरोसेहीन भी बात हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि असहज हूँ मैं ये कहने में कि भरोसा है कि नहीं है। अच्छा, पर जीतू भाई ये चुनाव आपके लिए बहुत खास है, ये बात आप भी जानते होंगे, मान भी रहे होंगे कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको और पार्टी अध्यक्ष बनते ही आपके ऊपर इतना बड़ा चुनाव आ गया और चुनाव भी बड़ा ऊंचा नीचा हुआ। आपकी पार्टी के बहुत लोग छोड़ के गए, फिर भी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। आप ये बताइए कि विस्तार न्यूज़ को बताइए कि कौन कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? मैं विस्तार न्यूज़ पे अगर ये सीटों के नाम बताने लगा ब्रिजेश तो थोड़ा सा बायस्डपन हो जाएगा, पर मैंने कहा मिनिमम से मिनिमम 6 सीट जीतेंगे हम। 10 से डबल 2.5 में 2.5 इकाई डबल डिजिट में भी हम सीट जीत सकते हैं, 10 सीट से भी ऊपर जीत सकते हैं। फिर भी अच्छा चलिए 6 नहीं 3 बता दीजिए। छिंदवाड़ा, राजगढ़, 1-2 सीटों के नाम तो बता ही सकते हैं। कैसे आप सीनियर मोस्ट पत्रकार हो, मैं नाम, अरे हम जीतेंगे राजगढ़, हम जीतेंगे धार, हम जीतेंगे झाबुआ, हम जीतेंगे बड़वानी, हम जीतेंगे ग्वालियर, हम जीतेंगे मुरैना, हम जीतेंगे भिंड, हम जीतेंगे मंडला, हम जीतेंगे छिंदवाड़ा,
हम जीतेंगे राजगढ़, हम कई सीटें हैं, और भी कई बातें बता सकता हूँ। अब ये तो बात नहीं हुई ना। नहीं नहीं, चलिए यही तो सुनना चाह रहे थे आपसे कि पार्टी के अध्यक्ष बोले ना कि मैं ये सीटें जीतने जा रहा हूँ, यही तो हम एक पार्टी के अध्यक्ष से सुनना चाहते थे, जो आपने बड़े हंसते मुस्कुराते और जोश के साथ बताया। मगर जीत भाई, कैसा अनुभव रहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और इतना बड़ा चुनाव आ गया सामने, कुछ क्या सीखे? जिम्मेवारी अद्भुत है। जब कई लोग हमारे कार्य का, हाँ, जिम्मेवारी का भाव अद्भुत है, अकल्पनीय है। वो पार्टी के प्रति भी जिम्मेवारी बड़ी है और प्रदेश के लिए भी मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, देश के लिए भी बड़ी है। मैं पहले जैसा सोचता था कि एक राजनीतिक व्यक्ति का सोच इस तरीके का होना चाहिए, उसमें अपने आप बदलाव आए हैं। मेरे लाभ हानि से ज़्यादा मेरे प्रदेश का लाभ हो, उसकी हानियों पर हम चर्चा करें, मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरी पार्टी का विचार मजबूत हो। इस तरह का फिनोमा एक बड़ी मुस्तैदी से बना है। और जिन परिस्थितियों में मुझे ये लड़ने का अवसर मिला, हमारी पार्टी को लड़ने का अवसर मिला, मैं मानता हूँ कि ऐसे में दृढ़ता आई, आत्मविश्वास आया, एक मानसिक रूप से परिपक्वता आई। कई अपने ही लोग थे जो पहले प्यार की बात करते थे और फिर प्यार की बात करते करते ही विरोधियों के पास चले गए। ऐसे में बार बार जब इस तरीके के झटके आए तो मजबूती दिलो दिमाग में आई और लड़ने की क्षमता भी बढ़ी, डर खत्म हुआ। एक सरकार का जो एक विपक्ष के व्यक्ति को दबाने और डराने का स्वभाव होता है, जितना ज़्यादा इस तरह की क्रियाएं आती है उतनी ताकत से दृढ़ता दिमाग में आती है, लड़ने की क्षमता दिमाग में आती है और हर परिस्थिति से निपटने की इच्छा शक्ति दिमाग में आती है। तो ये बदलाव, ऐसे कई बदलाव इस छोटे से 2-3-4 महीने के दौर में हुए। तो क्या माने कि अब आप इस चुनाव के बाद पार्टी को फिर पटरी पर लाने के लिए फिर नई कार्यकारिणी बनाएंगे और नए सिरे से जो आपको सबक मिले इस चुनाव के दौरान उनको आगे बढ़ाएंगे? स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधारवादी दृष्टिकोण और बदलाव, नयापन हमेशा करते रहना चाहिए, जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, करेंगे। जीतू भाई, ये बता दीजिए कल की क्या तैयारी है? कितने लड्डू उड्डू बनवा लिए आपने, कहाँ कहाँ, और हम लोग कब आपसे कल बात कर पाएंगे? लड्डू की क्या तैयारी है? नहीं, आप तो आज ही, आप कल का वेट मत करो ब्रिजेश, आज ही आ जाओ, आपको लड्डू खिलाते। तो कल की क्या तैयारी है तो बता दीजिए। कल कमलनाथ भी यहीं आ गए हैं, हमने सुना है। हाँ, कमलनाथ जी से अभी मैं मिल के ही आया हूँ, उनके साथ ही मेरी मीटिंग थी। और जो चिंताएं हैं सबकी हमारी आपकी एक जैसी ही है कि देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। तो छिंदवाड़ा का क्या माहौल इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा जी। अगर जिस तरीके का जिस तरीके का फिनोमा एग्जैक्ट पोल की पूरी मंडली बता रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, आपको विस्तार न्यूज़ से जोड़ने के लिए।